वेलकम टू पर्सनल ट्यूटर स्टूडेंट्स। मैं हूं संयोगिता और आज हम पढ़ने वाले हैं बार मॉडल मेथड। इसमें हम कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ये एक बहुत अच्छा मेथड है अगर आप सीख रहे हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बार मॉडल मेथड्स। अब ये बार मॉडल मेथड है क्या? देखिए, बार का क्या मतलब होता है। एक बार जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं हम यहाँ पर। ये हो गया एक बार। बस हम इसी बार को यूज करके सारे एडिशंस और सारे सब्ट्रैक्शंस यहाँ पर करने वाले हैं। जी हाँ, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। एक बड़ा सा बार बना देती हूँ मैं। ये बन गया एक बड़ा सा बार। अब एक काम करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इस बार को दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। दो पार्ट्स में इस बार को हम तोड़ लेंगे। तो तोड़ने पर हमें क्या मिल जाएंगे? दो छोटे बार्स, क्योंकि ये एक बड़ा बार है। तो जब हम इसे तोड़ेंगे तो हमें दो अलग अलग साइज के छोटे बार मिल जाएंगे। अब हम इसे बीच में से नहीं तोड़ रहे हैं, हम इसे क्या कर रहे हैं, एक छोटा टुकड़ा निकाल रहे हैं और एक बड़ा टुकड़ा निकाल रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, चलिए मैं इसको यहाँ से कट कर देती हूँ। यहाँ से, अब मैंने इसे यहाँ से कट किया तो मेरे पास आ गया एक इतना बड़ा, इसे कट करने के बाद, और बचा हुआ ये इतना बड़ा पार्ट इसका यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ये जो एक बार था, इसके ये दो टुकड़े यहाँ पर हो गए हैं। तो बस हम क्या करेंगे, अब ये दो टुकड़े करने के बाद में अब हम शुरू करते हैं एडिशन। एडिशन से शुरू करेंगे। कैसे, चलिए मान लीजिए इस बार की वैल्यू क्या थी। मान लीजिए इस बार की वैल्यू थी 7। बहुत छोटा नंबर ले रहे हैं, 7 इस बार की वैल्यू थी। ठीक है, अब इस बार को हमने तोड़ा दो अलग अलग टुकड़ों में। तो मान लेते हैं यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 5। अब इन तीनों नंबर्स के बीच में क्या ऐड होके क्या आया और क्या सब्ट्रैक्ट होके क्या बचा, वो हम यहाँ पर देखेंगे बार की हेल्प से। कैसे, देखिए आपको पता है कि ये बड़ा बार था, ये बड़ा बार था और ये टूटने के बाद में ये दोनों बार में कन्वर्ट हो गया, दो छोटे बार्स में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब क्या होगा कि अगर हम इन दो छोटे बार्स को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, बड़ा वाला बार आ जाएगा, जो कि ये है। मतलब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे आपस में, मतलब क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये बड़ा वाला बार आ जाएगा कि नहीं आएगा। तो बस वही हम यहाँ लिख रहे हैं, 2 + 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बड़े बार की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने क्या किया, इस बार को, छोटे वाले बार को जिसमें से ये टूटा था, उन दोनों को जोड़ दिया। मतलब जो दो टुकड़े हमने बड़े बार के तोड़े थे उनको जोड़ दिया, उनको ऐड कर लिया। तो ये क्या हो गया, हमारा एडिशन हो गया। अच्छा, अब एक बात सुनिए, समझिए कि अगर मैं ये दोनों टुकड़ों में से अगर मैं पेन को कैप तक ले जाऊं या फिर मैं कैप को पेन तक ले जाऊं, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, राइट। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पार्ट के पहले जा रहा है, राइट। मतलब यहाँ पर फर्क नहीं पड़ रहा है कि कौन से पार्ट को मैं पहले जोड़ रही हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी जब आप एक बार को दो छोटे बार्स में तोड़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से बार को पहले जोड़ रहे हैं, कौन से बार को पहले ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप पहले 5 से 2 को ऐड करें या 2 से 5 को ऐड करें। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने 5 में 2 को ऐड किया या फिर आपने 2 को 5 में ऐड किया, राइट। तो ये तो हो गया हमारा एडिशन, है ना। तो यहाँ पर ये 2 और 5, इससे आ गया 7। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होगा इस बार मेथड से। देखिए, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना होता है। मतलब सब्ट्रैक्ट आप कब कर सकते हैं, जब एक बड़ा नंबर हो और एक छोटा नंबर हो। अब देखिए हमारे पास ये बड़ा वाला बार है कि नहीं। अब बड़े बार में से हम इतना पार्ट इसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इतना पार्ट इसका माइनस कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना पार्ट बच रहा है, हाउ मच पार्ट इज लेफ्ट, दिस पार्ट इज लेफ्ट, राइट। मतलब अगर हम इस बार में से इतना पार्ट इसका हटा दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास इतना पार्ट
बच जाता है। मतलब 7 में से अगर हम 5 वाला पार्ट हटा दें तो हमारे पास 2 वाला पार्ट बच जाता है, राइट? तो इस तरह से ये हो गया 7 - 5 = 2। बिल्कुल वैसे ही अगर 7 वाले पार्ट में से 2 वाला पार्ट हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 5 वाला पार्ट। तो 7 में से 2 वाला पार्ट हटा दिया, इतना पार्ट हटा दिया, तो कितना बच गया? 5 वाला पार्ट बच गया। तो ये हो गया -7 - 5 = 2 आया था, 7 - 2 = 5 आ गया। अच्छा देखिए, यहाँ हमने इंटरचेंज कर दिया था। जब हमने एडिशन किया तो हमने इंटरचेंज कर दिया, हमने 5 + 2 को 2 + 5 लिख दिया। लेकिन जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमने इंटरचेंज नहीं किया। क्यों? क्योंकि सब्ट्रैक्शन में आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। आपको सब्ट्रैक्शन में बड़े वाले नंबर में से छोटा वाला नंबर ही माइनस करना होता है। आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर कैसे माइनस करेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस 5 जो है, ये जो 5 है, इसमें से आप 7 माइनस कर दीजिए। अब छोटे बार में से बड़ा बार कैसे हटा सकते हैं? क्योंकि छोटा बार तो छोटा है, उतना बड़ा वो है ही नहीं। आपके पास उतना है ही नहीं कि आप उतना हटा पाएँ। जब आपके पास एग्जिस्टेंस ही नहीं है उतने बार का, तो कैसे उसे हटाएंगे? इसलिए हमेशा सब्ट्रैक्शन में बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, छोटा नंबर बाद में लिखते हैं। तो इस तरह से ये रिलेशन होता है इन 3 नंबर्स का। अब इन 3 नंबर्स में से अगर मैं आपको कोई भी एक नंबर नहीं दूं तो क्या आप वो नंबर निकाल सकते हैं? देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पर 7 नहीं होता, मान लेते हैं यहाँ पर 7 नहीं होता, तो क्या आप निकाल सकते थे कि यहाँ पर 7 आएगा? कैसे निकालते? अगर यहाँ 7 नहीं होता तो हम क्या करते? हमें पता है ये बड़ा वाला बार है और ये 2 छोटे बार है, मतलब इसके टुकड़े हैं। इन टुकड़ों को जोड़ देंगे तो इस बार की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते? इन टुकड़ों को जोड़ देते, जैसा हमने यहाँ किया, तो इस बार की वैल्यू 7 आ जाती, राइट? ऐसे ही अगर मैं आपको इस बार की वैल्यू नहीं दूं और आपसे पूछूं कि बताइए यहाँ क्या आएगा, तो क्या आप कर सकते हैं? देखते हैं कैसे करेंगे। हमें पता है ये बड़ा बार है और ये दोनों छोटे इसके टुकड़े हैं, इसके पार्ट्स हैं। तो अगर इस बड़े बार में से एक पार्ट इतना है तो दूसरा पार्ट कितना होगा? अगर एक पार्ट 2 है तो दूसरा पार्ट कितना आएगा? कैसे निकालेंगे? इस बड़े बार में से इस छोटे बार को माइनस कर देंगे तो जितना भी बचा हुआ पार्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा, राइट? चलिए ऐसा ही क्वेश्चन करके देखते हैं। आप इससे कितने भी बड़े नंबर्स में कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। हम अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे यहाँ पर। जब भी आपसे प्लस या माइनस की बात होती है स्टूडेंट, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जब भी आप एडिशन करते हैं। जैसे कि हो गया टोटल। जब आप लिखते हैं सब टोटल किसी भी चीज़ का, सब टोटल, तो मतलब होता है कि एडिशन की बात हो रही है। सब टोटल में मतलब क्या होता है? एडिशन की बात हो रही है वहाँ पर। सम टोटल का मतलब भी एडिशन होता है। अगर सम लिखा है उसका मतलब भी क्या होता है? एडिशन की बात हो रही है। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर, तो हाउ मच मोर और हाउ मच लेफ्ट, ये इस तरह से आपको जब सब्ट्रैक्शन की हिंट्स होंगी तो इस तरह से दी रहती हैं। तो आपको ये कुछ कीवर्ड्स याद रखने हैं। वैसे तो आप इतना समझते हैं, लेकिन जहाँ ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें एडिशन करना है और कहाँ पर हमें सब्ट्रैक्शन करना है। चलिए एक बड़ा क्वेश्चन करके देखते हैं बड़े नंबर्स का। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 750 और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2500 और यहाँ आपके पास कोई भी नंबर नहीं है। अब आपको निकालना है मिसिंग नंबर। अब मिसिंग नंबर निकालने के लिए पहले हम करेंगे क्या, उस पर ध्यान देते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बड़ा बार है, राइट? इस बड़े बार के ये 2 छोटे बार्स क्या हैं? टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, ठीक है? अब इस बड़े बार के ये 2 छोटे जो बार्स हैं ये पार्ट्स हैं, जिनमें से एक पार्ट इतना है। तो दूसरा पार्ट निकालने के लिए मैं क्या करूँगी? इस पार्ट को इस बड़े पार्ट में से हटा दूंगी, तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2500 में से माइनस कर देंगे 750
मतलब हमें बेसिकली करना क्या है, इतना इतना पार्ट हटाना है, तो इतना इतना पार्ट बच जाएगा जो कि ये छोटा बार है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो 750 को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। तो 750 यहाँ से माइनस करेंगे अगर, तो चलिए इसे माइनस करते हैं। यहाँ पर हो गया ये 10, यहाँ पर हो गया ये 9, यहाँ पर हो गया ये 4, 10, सॉरी यहाँ पर 10 की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया 0 और ये हो गया 10, 10 में से 5 जाएंगे 5 बच जाएंगे, ये हो गया 4, यहाँ पर 1, ये हो गए 14 में से 7 जाएंगे 7 और ये हो गया 1। तो हमारे पास क्या आ गया है हमारा आंसर 1750, राइट। 2500 माइनस 750, 1750, 1750। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई है, इस वाले नंबर की वैल्यू आ गई। मतलब यहाँ पर इसकी बार की ये वैल्यू आ चुकी है। मतलब हमें ये थर्ड वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर यहाँ पर तो 750 ही रहने देते हैं, यहाँ पर मैं 250 लिख रही हूँ और यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर नहीं है। अब आपको निकालना है ये वाला नंबर। कैसे निकालेंगे इस नंबर को, देखिए ये है बड़ा वाला बार, ये दोनों हैं छोटे वाले बार जो कि इसमें से टूटकर ही बने हैं। मतलब इसके 2 टुकड़े हुए हैं जो कि ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। इन दोनों छोटे टुकड़ों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास बड़े वाले बार की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 750 को ऐड करेंगे 250 में, तो हमारे पास बड़े वाले बार की वैल्यू आ जाएगी जो कि क्या आएगी 1000। तो ये आ गई इसकी वैल्यू 1000। इस तरह से इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, राइट। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें हम यहाँ पर 450 लिख रहे हैं और इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये बड़ा बार है, ये इसके 2 छोटे टुकड़े हैं जिसमें से एक टुकड़ा इतना बड़ा है, दूसरा टुकड़ा कितना बड़ा होगा, अच्छा इसको, ये थोड़ा बड़ा टुकड़ा लग रहा है तो इसको मैं 650 लिख लेती हूँ। ये एक बड़ा टुकड़ा है तो दूसरा छोटा टुकड़ा कितना बड़ा निकलेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1000 मतलब बड़े बार का एक टुकड़ा माइनस कर देंगे, एक पार्ट माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दूसरे वाले पार्ट की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आएगी दूसरे पार्ट की, 350। तो ये आ गई वैल्यू हमारी 350। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू यहाँ पर स्टूडेंट्स बार मॉडल मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ कोई भी डाउट्स हैं इस मेथड में तो आप उन्हें ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिए। आई होप आपको ये पूरा मेथड अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।